नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत स्टडी पॉइंट और मैं हूं आपका सोनू सर। यदि आप मैट्रिक क्लास के सभी विषयों को मेरे चैनल के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 7500146667 पर संपर्क करें। तो जैसे कि हम सभी को जानते हैं, मैट्रिक क्लास के बिहार बोर्ड के मैट्रिक क्लास में हर साल कोई संख्या अपरिमेय है सिद्ध करने को दे देता है, वो भी कितने नंबर का, तो 2 नंबर का। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, सिद्ध करें 1/√3 - 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को मतलब कि सिद्ध करने से पहले मैं थोड़ी से आपको एक बात बताऊंगा, कृपया आप उस बात को ध्यान से सुने। जैसे 2018 का पहले जाइए तो 2018 का पहले देता था सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 हुआ, √3 हुआ, √6 हो गया। तो इस प्रकार का जो 2018 से पहले क्वेश्चन करता था वो अब से 5 नंबर का क्वेश्चन करता था। लेकिन 2018 में इसके बाद अब 5 नंबर का पूछना बंद कर दिया है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन देता है और सिद्ध करने को देता है, तो ये सिर्फ आपको 2 नंबर का क्वेश्चन देता है। तो आप सबको यही लग रहा होगा कि यहाँ सिर्फ √3 है, √5 है, √3 √2 इस प्रकार के, तो सिर्फ एक है तो इसमें आपको 5 नंबर दे रहा है सिद्ध करने के लिए। लेकिन यहाँ पर 1/√3 - 5 है बोले तो 3 को लग रहा है, 3 को दिखाई दे रहा है। इसको प्रूफ करना तो सिर्फ 2 नंबर। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, तो इसके पीछे मैं आपको वजह बता दूं। तो केवल आपसे पूछे √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का सेंस ये होता है कि आपको थोड़ी सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, उसी तरह थोड़ी सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन किया जैसे 1/√3 - 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस क्वेश्चन को पूछने का सेंस कुछ और होता है। तो सेंस क्या होता है, तो ध्यान देंगे। सेंस ये होता है कि इसके कहने का मतलब होता है कि आप ऑलरेडी पहले से जान चुके हो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। पहले से आपको जानकारी है, यहाँ से आपको जानकारी है √3 एक अपरिमेय संख्या। लेकिन अब करना क्या है, तो आपको ये दिया है कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या घटाओ 5 से भाग दीजिएगा, तो ये पूरा का पूरा आपको अपरिमेय ही प्राप्त होगा। फिर एक बार और देख लीजिए, जैसे कि √3 - 5 बोल दे, इसको सिद्ध करें कि यह एक अपरिमेय संख्या। तो इसका सेंस क्या है, सेंस ये है कि आप एग्जामिनर के नजर में √3 एक अपरिमेय संख्या है, आप इससे पहले से जानते हो। तो जब पहले से जानते हैं तो सिद्ध करना क्या, तो सिद्ध ये करना है कि एक अपरिमेय संख्या में से जब परिमेय संख्या 5 को घटाओगे तो ये जो पूरा का पूरा प्राप्त होगा आपका अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए ये जो क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन करता है, ये आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन करता है। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन करता है केवल एक संख्या पर रूट रहे, वो आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन करता है। तो मुझे विश्वास है कि ये एग्जामिनर के पूछने का दृष्टि क्या आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे को, तब तक आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम हल, ठीक है। अब इसको सिद्ध करना 1/√3 - 5 एक अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले हम इसको परिमेय मान लें। ठीक है, अब परिमेय क्यों मान रहे हैं इसके भी कारण है, मैं बताऊंगा आपको। तो माना कि 1/√3 - 5 एक परिमेय संख्या है। चूंकि जब हम इसको हमने परिमेय मान ही लिया, तो यह किसके बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई मोहन नाम का लड़का है, मोहन नाम का कोई व्यक्ति है। जब इसको हमने भगवान मान लिया, क्या मान लिया, भगवान मान लिया। तो जब इसको भगवान मान लिया तो जाहिर सी बात इसको बोले तो मोहन, तो जब मोहन को हमने भगवान मान लिया तो जाहिर सी बात ये जो मोहन है किसके बराबर, तो आपके राम के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अर्थात मोहन और राम दोनों क्या है, बराबर। पहले से भगवान थे, मोहन को भी मैंने भगवान मान लिया, तो दोनों बराबर हो गए, दोनों तुल्य हो गए। उसी तरह जब हमने इसको जब हमने परिमेय मान ही लिया, तो पहले से हम सभी कोई जानते हैं कि परिमेय जो संख्या होती है वह p/q के रूप की होती है, जहां p/q के रूप की होती है, जहां q का मान 0 नहीं होता है। तो ठीक इसी तरह हमने इसको क्या मानना, परिमेय माना। जब परिमेय मान ही लिया तो ये जो होगा, बोलिए बोले तो 1/√3 - 5
किसके बराबर, तो P बाई Q के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जहां इसमें आपका हो जाएगा जहां Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात Q के मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब Q के मान जीरो नहीं होगा, अर्थात ये जो Q देख रहे हैं Q के स्थान पर जीरो नहीं होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, किसका मान, तो Q की जगह पर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। ये जो P का मान है देख रहे हैं, P के स्थान पर आपका 0, 1, 2, 3, 4, -7, -12 वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। ये जो Q है, Q के स्थान पर यहाँ जीरो नहीं रहना चाहिए। तो इन दो P और Q को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि P और Q क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। Q का मान कितना नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो से होगा तो बड़ा या छोटा होगा, जीरो को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है। इस चीज को आप नोट रखे रहिएगा, क्योंकि यही जो चीज हमको आगे किस तरह या अपरिमेय हो जाता है प्रूफ कराने में हम सबको बहुत ज्यादा मदद करता है। तो आप बने रहिए। तो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ आने के बाद आपको एक ही काम करना है, याद रखिएगा। जो आपका रूट है, जो आपका क्या है, रूट है, उसको, इस रूट को, चाहे यहाँ रूट जैसे √3 है, यहाँ कोई भी रूट होता है, कोई भी रूट होता, तो यहाँ से आपको एक ही काम करना है कि रूट को किसी एक ही पक्ष में रखना है। जैसे यहाँ देखिए तो ये समीकरण है, ये आपका आया दायां पक्ष और ये हुआ बायां पक्ष। तो रूट को आपको एक ही पक्ष में रखना है, बाकी सबको एक पक्ष में कर देना है। तो चलिए, जैसे कि रूट को एक पक्ष में कर रहा है, तो रूट क्या है, हर में है, तो जब तक हम क्रॉस मल्टी नहीं करेंगे तब तक ये अंश में आने वाला नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, Q से 1 में गुना करेंगे तो आपको Q मिलेगा बराबर √3 - 5, जब जाकर P से गुना करेगा तो P इंटू √3 - 5 हो जाएगा। या में आइए, जैसे कि हमने आपको बोला है कि रूट को आपको एक ही दिशा में रखना है, बाकी सबको एक साइड भेज दिए। तो पहले इसको रखना है, तो पहले P को भेज ले। इधर Q तो पहले से है, अब P किस में है, तो गुना में इधर आकर क्या करेगा, भाग करेगा, तो बटा P हो जाएगा बराबर, इधर क्या मिला, √3 - 5। अब क्या करें, हमको √3 को रख लेना है, बाकी 5 को इधर भेज दीजिए। तब क्या आ जाएगा, इधर से Q बटा P, आई 5 किस में, देखिए तो 5 माइनस में इधर आकर क्या आ जाएगा, प्लस, बराबर क्या हो गया, तो √3 मिल गया। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, गौर कीजिएगा। चलिए, तो समीकरण 1 पर आप नजर गड़ाए रहेगा। देखिए यहाँ Q क्या है, तो Q क्या है, जीरो को छोड़कर बाकी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जैसे -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। P क्या है, तो P भी क्या है, कोई पूर्णांक है, उसमें 0, 1, 2, 3, 4, -4 कुछ भी आ सकता है। और 5 भी क्या है, पूर्णांक है। तो अब आप ही बताइए, यह भी पूर्णांक, यह भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। अब जब ये तीनों आपस में जो है, जो भी क्रिया करेगा, जैसे कि Q में P से भाग करके 5 इसमें जोड़ेंगे, तो जो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, तो परिमेय ही प्राप्त होगा। जैसे देख ले, मान लेते हैं Q की जगह पर आप कितना मान लेते हैं, Q को ले लीजिए 4 मान लीजिए, P को कितना मानते हैं, बोलिए 12 मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, 12 है, और ये कितना है, 5 है। तो यहाँ देखिए Q बटा P + 5, यानी Q की जगह पर हम कितना रख ले, 4 रख ले, बटा है तो बटा कर दिए। P के स्थान पर कितना माने हैं, P को 12 माने, 12 मान लिया, अब +5 है तो 5। अब इसको क्या करते हैं, हल कीजिए, इसको छटिए, 4 × 4 = 4, 12 कितना मिला, 1/3 है, प्लस कितना मिला, 5। फिर लॉस से निकालेंगे, 1 और 3 का लॉस आपको कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में 3 से भाग दिए, 1 कुल मिला के 1 प्लस कितना हो जाएगा, 5 3 15। अब इसको जब जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 16/3। बोलिए ये क्या है, 16/3, तो परिमेय है, परिमेय है ना। तो याद रखिएगा, चूंकि ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। अब ये जो क्रिया आपस में यहाँ जो भी हम क्रिया कराएंगे, जो दिखाई दे रहा है, तो इस क्रिया के परिमाण स्वरूप हमको क्या प्राप्त होगा, तो परिमेय ही प्राप्त होगा। अब इसको ध्यान में रखेंगे, फिर आगे चलते हैं हम। लिखेंगे चूंकि Q, P और 5 देख रहा है ना, Q, P और 5 क्या है, तो कोई पूर्णांक है। तो जब Q, P और 5 पूर्णांक है, तो इसलिए जब पूर्णांक है तो Q बटा P + 5, बताइए क्या होगा, तो एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा जी, परिमेय संख्या होगा, ठीक है, परिमेय संख्या होगा, लेकिन परिमेय संख्या होगा।
तो अब जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या हुआ। तो अब आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, हाई क्या है, तो स्पष्ट रूप से क्या है, परिमेय है। परिमेय क्यों है, क्योंकि पूर्णांक में पूर्णांक से भाग देकर पूर्णांक को आप जोड़िएगा तो परिमेय ही प्राप्त होगा। ये तो परिमेय है, 100% है। अब बराबर क्या दिया है, √3। तो बोलिए आप √3 परिमेय है कि अपरिमेय है? तो हम पहले से जानते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, हाई क्या है, परिमेय है। तो हाई परिमेय अब बराबर √3 दिया है, मतलब इससे साबित हो रहा है कि √3 भी क्या है, परिमेय है। अब जैसे मान लो हरिराम बराबर, यहाँ मान लो डिबा ले लें, चाहे भगवान कथी हो, भगवान बराबर डिबा, भगवान बराबर डिबा। तो हिनकरा के हमने के क्या कर ले सो, तो पूज ले सो। आ इनके बराबर होई बात, एकरो के क्या करबो, पूजा, इहो पूजा, काय की बात बराबर है। तो होई परिमेय है, अब बराबर √3 दिया है, मतलब इससे पता चल रहा है कि √3 भी क्या है, परिमेय है। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से साबित हो रहा है कि √3 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। समीकरण 1 से क्या पता चल रहा है कि √3 क्या है, परिमेय संख्या, जो कि गलत है। क्या है, गलत है, गलत है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि यहां से इसके बाद आप लोग लिख लिए, क्योंकि हमने 1/√3 - 5 को क्या माना था, एक परिमेय संख्या माना था। ठीक है, तो अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 1/3 - √5 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। विश्वास है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। बस आप लोग इतना ही करना है, चाहे इस लेवल का कोई भी क्वेश्चन दे, आपको एक ही काम करना है कि इसको मान लेने के बाद में जो √3 होगा या मैंने रूट वाला जो भी होगा, उसको समीकरण के एक साइड करके बाकी सबको एक साइड में भेज देना है। भेजने से आपको जो मिलेगा उसको समीकरण 1 मान लेना है। तो आप पाइएगा कि जो रूट वाला है एक साइड है, अब बाकी जितने भी P/Q और जो भी होंगे वो एक साइड है। तो चूंकि P भी आपका पूर्णांक, Q भी पूर्णांक, और उसके साथ और भी पूर्णांक आएंगे, तो पूर्णांक के साथ जो भी खेल खेलेंगे हमको क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा। अब वही विरोध उत्पन्न करेगा, और इसी विरोध के निष्कर्ष से हम पहुंचेंगे कि जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।